आज हम चाप की लंबाई के अवकलज देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। ये अपने पास में ओ एक्स एक्सिस है और ये एक वक्र है जिसके ऊपर पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं और पी बिंदु पर टेंजेंट खींचा गया है। क्यू से अपन ने लंब डाल दिया टेंजेंट के ऊपर, क्यू एम। तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो है जीवा पी क्यू जो लंबाई सबसे छोटी है, और दूसरा है चाप पी क्यू। चाप के ऊपर जाएंगे लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और तीसरा तरीका है कि पी एम पे जाके फिर एम क्यू पे जाएं। सो पी एम प्लस एम क्यू ये तीनों में सबसे बड़ा होगा। सो जीवा पी क्यू लेस देन चाप पी क्यू लेस देन पी एम प्लस क्यू एम। जीवा पी क्यू का सब जगह भाग लगा देते हैं। सो 1 लेस देन चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू लेस देन पी एम अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एम अपॉन पी क्यू। और पी एम अपॉन पी क्यू आधार अपॉन कर्ण, ये हो गया कॉस क्यू पी एम, और इसी तरह ये हो गया साइन क्यू पी एम। और दोनों तरफ सारे पे लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट क्यू टेंस टू पी, कि ये बिंदु क्यू जो है पी की तरफ अग्रसर हो रहा है ना। तीनों पे लिमिट लगा दी। तो जैसे ही क्यू पी पे जाएगा, ये तो ऐसा कैसे ही हो गया। और कॉस क्यू पी एम, ये कोण क्यू अगर पी पे जाएगा तो पहले कोण इतना था, अब ये कोण इतना हो गया और कम हो गया, और कम होते होते जीरो हो गया कोण। तो जब भी क्यू पी की तरफ अग्रसर होगा तो यहाँ का ये जो कोण है क्यू पी एम, ये जाएगा जीरो की तरफ। और जैसे ये जीरो की तरफ जाएगा तो कॉस जीरो इज 1, साइन जीरो इज 0। अब हमारे पास जो ये चीज़ आ रही है लिमिट क्यू टेंस टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू, ये कैसा आ रहा है, एक से बड़ा आ रहा है और एक से छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास एक के बराबर है। तो इसको आप फार्मूले को ध्यान रखेंगे कि लिमिट क्यू टेंस टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज़ ऑलवेज 1। अब ये डेरिवेटिव्स निकालते हैं अपन, क्योंकि इसकी अपने को बार बार ज़रूरत पड़ेगी नीचे, इसलिए पहले इसी को निकाल लिया। तो ये अपने पास में एक वक्र है पी क्यू, जहाँ पे पी बिंदु एक्स वाई है, क्यू बिंदु एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इससे। क्यू बिंदु से अपन ने यहाँ पर एक्स अक्ष के ऊपर एक्स और वाई पे एक लंब डाल दिया है। सो और पी से भी एक लंब डाल दिया है अपन ने। और ये जो डॉटेड लाइन है पी क्यू, इसको मिला दिया, इसको डेल्टा एल मान लिया। लेट पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल। और चाप पी क्यू यानी वक्र पे जाएंगे तो ये कहलाएगा डेल्टा एस। और क्योंकि पी बिंदु पर ये टेंजेंट खींचा है, टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस से साई से डिनोट करते हैं, ये कोण साई हो गया। पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, है ना, और क्यू के हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें से ये वाली दूरी ये घटा देते हैं तो ये रह गई डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स होगी। ऐसे ही ये ऊपर से नीचे तक ठेठ पूरी वाई प्लस डेल्टा वाई है, और इसमें से ये वाई घटा दो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, तो ये ऊपर की रह गई डेल्टा वाई। सो पी एल इज डेल्टा एक्स, क्यू एल इज डेल्टा वाई एंड पी क्यू इज डेल्टा एल। सो ट्राइंगल क्यू पी एल में डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये अपन ने यहाँ ले लिया ट्राइंगल में। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल का स्क्वायर प्लस क्यू एल का स्क्वायर, यानी डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ये अपने इक्वेशन नंबर 1। अब इस सारी इक्वेशन नंबर 1 में हम डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर से भाग लगाएंगे, और फिर लिमिट भी साथ में ले लेते हैं क्यू टेंस टू पी। सो लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा एस से गुणा भाग कर देते हैं और सेम बाकी एज इट इज़ रहने दो इसको, ताकि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एस की लिमिट, ये तो हो गया अपने पास जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू, ये जीवा हो गई, ये चाप हो गया, क्यू टेंस टू पी दिस इज़ 1, और ये बन जाएगा अपने पास में डी एस अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर है, और 1 प्लस ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। सो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये अपने पास में चाप का अवकलज आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हम यूज़ करेंगे जब भी वक्र y बराबर एफ एक्स होगा। अगर हमारे पास में वक्र x इजिकल टू फंक्शन ऑफ y है तो वही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 वाले को डेल्टा वाई स्क्वायर से भाग लगाएंगे और q टेंस टू p लेंगे, एज इट इज चलते जाएँ, तो डी एस अपॉन डी वाई बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। और अगर हमारे पास में वक्र पैरामीट्रिक फॉर्म में है, प्राचलिक रूप में है ना, तो हम यहाँ पर एक नंबर को डेल्टा टी का होल स्क्वायर से भाग लगाएंगे और वही लिमिट क्यू टेंस टू पी लेंगे, एज इट इज़ डी एस अपॉन डी टी बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर अंडर रूट। और अगर हमारे पास वक्र पोलर फॉर्म में है आर बराबर एफ थीटा, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यदि हमारे पास फार्मूला थीटा इज ए फंक्शन ऑफ आर है, उल्टा है, तो डी एस अपॉन डी आर बराबर अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। अब दो डिफरेंशियल ट्राइंगल काम में लेंगे हम, काफ़ी अपने लिए महत्वपूर्ण है, इसी क्लास में भी और आगे भी बहुत काम आते रहेंगे, इसलिए इसको एक बार अच्छी तरह देख लें। एक तो है कार्टेशियन फॉर्म, तो ये अपने पास में ट्राइंगल है पी एल क्यू, वही ऊपर वाला जो ट्राइंगल था कोई पी एल क्यू ले रहे हैं, तो कॉस एल पी क्यू, ये ट्राइंगल पी एल क्यू, इसमें कॉस एल पी क्यू की वैल्यू चाहिए, इसका आधार अपॉन कर्ण, सो दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल, और डेल्टा एस से गुणा भाग कर दिया और टेक लिमिट क्यू टेंस टू पी। सो लिमिट क्यू टेंस टू पी कॉस एल पी क्यू बराबर लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल। ये तो हो गया डी एक्स अपॉन डी एस, और ये लिमिट क्यू टेंस टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज़ 1, तो डी एक्स अपॉन डी एस रह गया। और इसको थोड़ा आप समझ लेंगे, कॉस एल पी क्यू, एल पी क्यू व्हेन क्यू टेंस टू पी, ठीक है, जब क्यू बिंदु पी पे आएगा तब क्या होगा, शुरू में हमारे पास में एंगल था क्यू पी एल, है ना, और ये एंगल जब यहाँ आया तो ये एंगल कम हो गया, यहाँ आया तो ये एंगल ये हो गया, और नीचे आया तो ये एंगल ये हो गया, और अल्टीमेटली पी पे आ गया तो ये एंगल कहाँ चला गया, टेंजेंट बन गया। और जैसे ये टेंजेंट बना तो ये वाला कोण हमारे पास में साई हो गया, क्योंकि टेंजेंट का एक्स एक्सिस से कोण हम हमेशा साई लेते हैं। सो दिस इज कॉस साई, सो कॉस साई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस। तो ये इसमें अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया, डी एक्स अपॉन डी एस इज कॉस साई, और टेन साई आप जानते ही हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते ही हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, दिस इज टेन साई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो ये डी वाई अपॉन डी एक्स टेन साई भी आ गया। तो इस ट्राइंगल को आप हमेशा याद रखेंगे, ये कहलाएगा डिफरेंशियल ट्राइंगल फॉर कार्टेशियन फॉर्म। इसी प्रकार से पोलर फॉर्म में देखते हैं, ये फाई का बनेगा पोलर में, टेन फाई अपने को मालूम है आर डी थीटा अपॉन डी आर, सो सेक फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, और यहाँ से इसमें उल्टा कर दो, कॉस फाई बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, 1 प्लस टेन फाई का मान रख दो आर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये अपने पास फार्मूला है 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर, दिस इज डी एस अपॉन डी आर, ये यहाँ रख दिया, उल्टा हो गया डी आर अपॉन डी एस। सो कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस, और ये कॉस फाई आ गया देखो डी आर अपॉन डी एस, और टेन फाई अपने पास में ही है आर डी थीटा अपॉन डी आर, और अगर आपको साइन फाई चाहिए, साइन फाई बराबर टेन फाई इंटू कॉस फाई, दोनों को गुणा कर दो इनको, सो आर डी थीटा अपॉन डी एस, तो वैसे भी मैचिंग हो रही है इसकी। तो ये
अपना डिफरेंशियल ट्राइंगल है फॉर पोलर कर्व्स, यहाँ पर ये हो गया फॉर कार्टेशियन कर्व्स। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दोनों में फ़र्क है, ये 5 चलेगा, ये साई चलेगा, है ना। और अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। फाइंड ds अपॉन dx वेयर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1। बिल्कुल सीधा सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको ds अपॉन dx का फार्मूला पता होना चाहिए। जो भी अपन ने ऊपर देखा कि ds अपॉन dx इज अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। इसका मतलब हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं और यहाँ वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा ये। सो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन dx, लॉग का तो हो गया 1 अपॉन, तो ये उल्टा हो गया ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन u अपॉन v से, है ना। तो नीचे तो ई रेस टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ई की पावर एक्स प्लस 1 ऐसा का ऐसा ही, और इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 ऐसे का ऐसा ही, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स। एक ई रेस टू एक्स प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया और ये नीचे एज इट इज़ आ गया। और ऊपर वाले में क्या करेंगे आप, यहाँ से ई रेस टू एक्स अगर अब यहाँ कॉमन निकाल लें में, तो इसमें ये ई रेस टू एक्स से ई रेस टू एक्स कैंसिल हो गया, और ये 1 और ये 1, ये दोनों ऐड हो गए अपने पास। या हम यूँ कहते हैं 1 ई रेस टू एक्स से गुणा कर दिया, ई रेस टू एक्स से गुणा कर दिया, और ये ई रेस टू एक्स गुणा होगा इससे, तो ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। सो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो 2 ई रेस टू एक्स अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1। इस वैल्यू को हम dy अपॉन dx की जगह यहाँ पे रख देते हैं, होल स्क्वायर में रख दो। इसका होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो सिंपल रह गया, और ये ऊपर होल स्क्वायर प्लस 4 ई रेस टू पावर 2x, और इसको खोल लीजिए आप, ठीक है ना। ये अपन ने इसको खोल दिया, इन दोनों को ऐड करिए तो ये प्लस में आ गया, प्लस में आते ये होल स्क्वायर बन गया, तो ई की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे है जैसे है ये अंडर रूट है, होल स्क्वायर हट गया, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है अपने पास में इलिप्स के लिए, x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, एंड फाइंड ds अपॉन dt। सो ds अपॉन dt अपने को निकालना है। तो ds अपॉन dt निकालने के लिए सबसे पहले वही, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है इसलिए इसका फार्मूला लिखेंगे हम कि ds अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है कि दिस इज द इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कि ये हमारे पास में इलिप्स का इक्वेशन है, क्योंकि आंसर में क्या है कि ये इलिप्स का यूज़ कर रहा है एसेंट्रिसिटी का, तो इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि ये इलिप्स का है, क्योंकि इसमें आप x अपॉन a और y अपॉन b का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ गया, नहीं आ गया, इलिप्स का इक्वेशन बन गया सीधा सीधा। ये फार्मूला लिखते ही हमको ये पता लग गया कि हमको dx बाई dt dy अपॉन dt चाहिए, तो हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया t के सापेक्ष माइनस a साइन t, इसको किया b कॉस t, और ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और यहाँ रखने के बाद में यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर t अगर हम कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी यहाँ कॉमन, और इसको हम चेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इलिप्स के लिए, है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह हमने 1 माइनस ई स्क्वायर यूज कर लिया, ये कॉट स्क्वायर टी ऐसा कैसा ही रह गया इसके अंदर। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी यहाँ गुणा इंटू 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर टी 1 से कर दिया, ये इसके साथ माइनस ई स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी, इसको अंदर गुणा कर दो सारे को दोनों से, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी इज कॉसिक स्क्वायर टी, और माइनस ई स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को अंदर गुणा कर दो तो ये कट गया दोनों, तो ए स्क्वायर रह गया माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी गुणा होके कॉस स्क्वायर टी हो गया, और ए दोनों का बाहर निकाल लो तो ए कॉमन, ए स्क्वायर हट गया,
1 माइनस अंडर रूट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। तो जो आंसर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा ई के अंदर। और इस प्रकार से आप इन फार्मूलों का यूज़ करिए सबका, और आराम से प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप।